हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उस टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि कुछ डिफरेंट टाइप के मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। और हाँ, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इट मींस उसकी लिमिट को आपको किस तरीके से प्ले करना है, आप किस तरीके से उसके फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन के, और फिर आप उसका इंटीग्रेशन कितने इजी से इजी मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ पर एक से दो फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करूं मॉडुलस फंक्शन के, लेकिन मेरी अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग लेक्चर्स में इसी टॉपिक के मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आपको इंटीग्रेशंस के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं, कुछ एक या दो टाइप के फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनका डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजी से इजी वे में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ, साथ ही साथ अपने क्लासमेट और कजन्स को शेयर करना भी ना भूले। थैंक्स। सो ये डिस्कस करते हैं एक मॉडुलस फंक्शंस के साथ उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में दो टाइप के डिफरेंट फंक्शन लेने वाला हूं, जिसका मुझे मॉडुलस मींस पहले मैं थोड़ी सी मॉडुलस की बेसिक डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको उसका इंटीग्रेशन बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से उसका सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं छोटे से पॉइंट की बात करूं तो मेरा पहला फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं x-5, जिसकी डेफिनेट इंटीग्रल 2 से 8 मेरे पास लिमिट है। मुझे dx मींस मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हाउ टू सॉल्व, मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बेसिक वैसे आपको पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गई है, अगर आपने अभी तक देखी नहीं तो चैनल पर विजिट करके मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पहले आप वो देखिएगा, देन आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रही थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स की बात किसके मॉडुलस फंक्शन की, वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, दोनों ही बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों, ऐसा क्यों ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं? मैं रफली एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है x, ये मॉडुलस में। अब अगर बात करें फंक्शन की तो आपको पता होगा मैं यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा। सो मैं एक अगर इनपुट देता हूं इस फंक्शन को, कोई भी इनपुट, और कुछ ना कुछ जो आउटपुट आएगा, आपको मॉडुलस फंक्शन के पास सिर्फ इतना तो जरूर नहीं पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आता है। सो इनपुट जो हम वैल्यू पुट करते हैं, इट मींस जो डोमेन होते हैं और जो रेंज हमारा आंसर आता है। तो मेरे पास ये फंक्शन कोई ना कोई तो वैल्यू देगा। तो फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? मॉडुलस पर। मॉडुलस मेरे पास है तो नंबर में क्या रखने वाला हूँ? अगर मैं पॉजिटिव नंबर रखूंगा, मैं थोड़ा सा केस बताता हूँ, थोड़ा डीप है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर होगा। अगर मैंने माना यहाँ पर 2 रखता हूँ मैं वैल्यू, पहले पॉजिटिव 2 रखता हूँ, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू मुझे पता है 2 आती है, तो मेरे पास वैल्यू कैसे आई? 2 आई। मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी थी, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पुट करता हूँ तो कैसा आता है? ये भी 2 आता है। ऐसा क्यों? मॉडुलस में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि मॉडुलस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डिजिट्स को, दोनों नंबर्स के साइन को पॉजिटिव में आंसर देता है? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की एक छोटी सी क्वालिटी होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। और कैसी वैल्यू देता है? दोनों ही पॉजिटिव देता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव देता क्यों है, इसका एक और रीजन लेते हैं। अगर मेरे पास फंक्शन में मुझे -5 मिल जाए, -5, अब मुझे पता है जो 5 है मेरे पास, इसमें इसकी 5 की वैल्यू एक बार मैं पॉजिटिव साइन के साथ शो करता हूँ। पॉजिटिव साइन इन द सेंस कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये मेरे पास फंक्शन है, इससे बोलते हैं हम इसका फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कैसा क्रिएट फंक्शन? ये देखिएगा, अगर दो कंडीशन है, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी तो फंक्शन ऑफ मॉडुलस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन f(x) लिख सकता हूँ। ये x लिया तो वहाँ x लिखेंगे, 5 लिया तो 5 लिखेंगे। अगर मेरे पास x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसी होगी मेरे पास? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। दोनों पॉइंट क्लियर है? एक पॉइंट क्या, अगर मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल होगी देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी पॉजिटिव, और लेस देन 0 होगी तो नेगेटिव होने वाला है। ऑब्वियसली क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब सेम मैं यहाँ पर x की वैल्यू, जैसे मेरे पास ये 5 है, अब एक बार सिर्फ मैं आप साइन को ना देखें, सिर्फ 5 को देखें, तो 0 से ग्रेटर है ऑब्वियस है, तो इसके पास मेरे पास फंक्शन कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। कैसा? पॉजिटिव, और 5 सेम। अब बात करते हैं इसकी लेस देन की। फंक्शन मेरे पास क्या है दिख रहा है आपको? तो अब मेरे पास -5 फंक्शन है, तो फंक्शन मेरे पास आने वाला है नेगेटिव ऑफ फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है उसका नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए मॉडुलस की दोनों वैल्यू कैसे आती हैं? पॉजिटिव आती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसी कॉन्सेप्ट को अगर अभी तक नहीं समझा
तो कोई बात नहीं, मैं एक चैनल पर एक छोटी सी वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ मॉडुलस फंक्शन को लेकर, आप उस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं डीप, क्योंकि इस वीडियो में मतलब मैं आपके साथ इंटीग्रेशन की बात करने वाला हूँ कि मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमारा मॉडुलस फंक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ये छोटा सा पॉइंट पता लगा। जिस पॉइंट पर हम इसे क्रिएट करते हैं, मतलब लिमिट को चेंज करते हैं, वो हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार छोटा सा क्लियर कर देता हूँ कैसे है। होप से बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होगा या फिर क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं ये पॉइंट सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और मैं इजीली श्योरली आपके साथ क्लियर कर लेंगे हम इन कॉन्सेप्ट को। अब डिस्कस करते हैं हम इनका इंटीग्रेशन कैसे करा जाए, किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, मींस मॉडुलस फंक्शन का। अब मेरे पास इसी फंक्शन को दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मेरे पास क्या x माइनस 5 फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, इफ फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव ऑफ फंक्शन कब आता है मेरे पास, जब x माइनस 5 कैसा होगा, लेस देन 0। ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास कोई भी वैल्यू, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, 0 से लेस है तो फंक्शन मेरे पास कैसा आएगा, नेगेटिव होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फंक्शन पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक पॉइंट होता है। ये क्रिएट कर लिया, सब कुछ हो जाएगा। अब मेरे पास टर्निंग पॉइंट देखने हैं। मॉडुलस का ग्राफ बनाया है, मॉडुलस ग्राफ में छोटा सा बना के दिखाता हूँ। ऐसे बनता है, कुछ कहीं से टच होकर फिर मेरे पास वापस जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो जहां पर वो टच करता है उसे बोलता है टर्निंग पॉइंट। तो इस मॉडुलस के मेरे पास टर्निंग पॉइंट क्या आने वाले हैं, x माइनस 5 को मैं 0 के इक्वल लिखता हूँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ये क्या है, मेरे पास टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट लेते हैं, मेरे पास आई सेम x माइनस 5 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अभी डिस्कस करेंगे। टर्निंग पॉइंट 2 से 8 के मिड में मुझे एक लिमिट चाहिए होती है। ये आपने जैसे कि आपने इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 7 प्रॉपर्टी दी गई है हमारे पास एनसीईआरटी में। उन 7 प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से क्लियर करा होगा, तो वहां पर हमने देखा होगा एक ए से बी लिमिट होती है, देन प्लस में बी से सी होती है, और ये दोनों लिमिट सेम होती है, ताकि इसी इंटरवल में 2 से 8 के मिड की कोई ना कोई लिमिट होती है। अगर आपने अभी तक प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास अपकमिंग वीडियोस में इसी सभी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 विद एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसका टर्निंग पॉइंट बताता हूं। मेरे पास 2 और 8 के मिड में एक टर्निंग पॉइंट आया फंक्शन को लेकर 5। तो पहली लिमिट होगी 2 से 5, सेकंड 5 से 8, देखा अपने दोनों सेम है, और मेरे पास लिमिट 2 से 8 वापस आ गई, 2 से 8 वापस आ गई, और फंक्शन मेरे पास क्या x माइनस 5 dx। टर्निंग पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, ठीक है। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आएगा, बात करते हैं। 2 से 5 के मिड में मेरा फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, 2 और 5 के मिड में 3 आएगा, 3 पुट करेंगे। अब मॉडुलस भूल जाइए, हम मॉडुलस को रिमूव कर रहे हैं, तो मॉडुलस के भूलने के बाद फंक्शन की वैल्यू मींस x माइनस 5 की वैल्यू मैं 2 और 5 के मिड में 3 पुट करता हूँ, तो 3 यहाँ पुट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस में आएगा माइनस का 2, 4 पुट करेंगे, माइनस में आएगा। इट मीन्स मेरे पास 2 और 5 में मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, आउटपुट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इफ यू टॉक अबाउट बिटवीन 5 to 8, 5 और 8 के मिड में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 6 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1, 7 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 2, मीन्स यहाँ पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ऑब्वियसली क्लियर है, यस। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे, या अगर आपको ये वाला पॉइंट प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं है, तो एक और एग्जाम्पल है, -5 चेंज इनटू प्लस, तो ये मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर होगी, 5 से बड़ी होगी और 8 तक कैसे आएगी, फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फंक्शन आएगा। ये मेरे पास x लेस देन 5, माइनस चेंज इनटू प्लस, x की वैल्यू लेस होगी, 5 से लेस होगी, तो फंक्शन ऑफ कैसे आएगी, साइन ऑफ फंक्शन विल बी नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव होगा। मेरे पास आपका मेन कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल में मॉडुलस फंक्शन में उसकी लिमिट के साथ प्ले करना है और उसके साइन के साथ, ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, देन आपका श्योर है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सब बेसिक ही है, आपने इंटीग्रेशन किया भी होगा, मैं कर दिखा देता हूँ। फिर भी यहाँ हम साइन चेंज कर लेते हैं, 2 to 5, और ये मेरे पास ये सेम है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अभी। x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, देन अपर लिमिट, और ये मेरे पास लोअर लिमिट, x²/2, ये 5x, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। सो सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करना है, इजी है सबसे ज़्यादा वैल्यू पुट करना। पहले 5 पुट करेंगे 25/2, फिर 5 पुट करेंगे 25,
अब 2 पुट करेंगे, माइनस का 4/2, 5 2 10, ये मेरे पास पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू 8 पुट करेंगे, 64/2 माइनस 5 8 40, या 5 × 8 भी लिख सकते हैं अभी हम। अब 2 पुट करेंगे, 4/2, 5 × 2। होप्स अभी सभी कॉन्सेप्ट बेसिक है और आपको अच्छे से आते भी होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये मेरा बेसिक पार्ट था सब। अब हम इसी फंक्शंस की थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो 5/2 सॉरी 25/2, 25 पॉजिटिव लिख सकते हैं, 25/2 माइनस सेम 2 2 4, -2 -10 -12, तो +12 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इट्स ओके, कितना आएगा 32 माइनस 5 8 5 40, -32 -8 आने वाला है, ठीक है। माइनस सेम 2 आएगा, 5 2 10 -8 आएगा, तो +8 कर देते हैं। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, ये कैंसिल 0, 25/2 + 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं 24.5, लेकिन अगर एलसीएम करके करें तो हमारे पास 49.2, ये मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आई। होप सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से प्ले करना है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, मैंने आपको बताया। यहाँ तक का सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फर्स्ट मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर मैंने ये स्टेप अच्छे से क्लियर कर ली, आफ्टर देन ये सब तो बेसिक है, ये सब कैलकुलेशन या ये सब आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है साइन और उसकी लिमिट को, इंटरवल को अच्छे से क्रिएट करना कि कैसा फंक्शन में कैसे कैसे लिमिट रखी जाएगी। तो ये डिस्कस करते हैं एक और डिफरेंट टाइप के। अगर मेरे पास फंक्शन है, ये तो नहीं एग्जाम में इतना इजी आ जाएगा, ये मैंने आपको समझाना तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिया। अब एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा, और हाँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं मेरे पास फंक्शन नंबर 2 कौन सा वाला है। So let's discuss about the second type of function of modulus function। यहाँ पर हम इस टाइप के फंक्शंस की इंटीग्रेशन करके देखेंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आपके लिए होमवर्क में लिख दिया है, आप इसका मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी से आप इसका आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना ना भूलें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इससे ये पता लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो डिस्कस करते हैं मेरे पास इसी फंक्शंस का किस तरीके से मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया मुझे टर्निंग पॉइंट फाइंड करना बहुत जरूरी है। टर्निंग पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो फंक्शन क्या है पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ बता देता हूँ। टर्निंग पॉइंट किस तरीके से क्लियर करने वाले हैं। x³ - x अगर मैं इसे 0 के इक्वल रखता हूँ, x मेरे पास कॉमन है, एक बार x = 0, एक बार x² - 1 = 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार x + 1 और एक बार x - 1, एक बार x + 1 = 0, x - 1 = 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1। तीनों मेरे पास टर्निंग पॉइंट आ गए। क्यूबिकल इक्वेशन थी, फैक्ट है कि 3 ही मेरे पास टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं। तो -1 से 2 के मिड में टर्निंग पॉइंट कितने 3 हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल्स यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो मेरे पास नंबर लाइन है -1, फिर मेरे पास है 1 0, फिर 1 और फिर 2। ये मेरे पास 1 से 2 मेरे पास लिमिट थी, और इसके मिड के टर्निंग पॉइंट 0 -1 और 1 सभी पॉइंट आ गए। अब देखते हैं मेरे पास -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 फंक्शन को मुझे 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। तो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पर हम इसे ब्रेक करते हैं इजीली। पहले मेरे पास फंक्शन क्या रहेगा, x³ - x। फंक्शन का साइन क्या रहेगा ये अभी हम फिक्स कर देंगे। लिमिट क्या रहने वाली ये तो क्लियर हो गया, टर्निंग पॉइंट तो क्लियर हो गया, -1 से 0 पहला पॉइंट, -1 से 0, ठीक है। सेकेंड मेरे पास रहेगा 0 से 1, 0 से 1 साइन हम अभी फिक्स करेंगे। ये वाला पॉइंट इरेज कर दिया जाए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने टर्निंग पॉइंट फाइंड किए हैं। अब मेरे पास इसका साइन तो कंफर्म करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और फंक्शन लिखना है 1 से 2, 1 से 2। और आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी क्लियर कर ली होगी, दोनों लिमिट सेम है, ये दोनों सेम है, तो -1 से 2 इसी इंटरवल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं साइन क्रिटिकल। हमारे पास टर्निंग पॉइंट क्लियर होने के बाद अब हम देखते हैं इनके पास साइन नंबर ऑफ फंक्शन क्या क्या आने वाले हैं। -1 से 0 के मिड में कोई भी वैल्यू, माइनस में 0.5, आपने पता है बीच में क्या आता है माइनस में 0.5 यानी कि हाफ, यानी कि माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। इसके मिड में 1/2 आता है, 1 और हाफ के 1.5, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तीनों पर
इसके, इसके और इसके तीनों की वैल्यू मैं निकाल कर दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मेरे पास फंक्शन में साइन क्या आने वाला है। तो फंक्शन मेरे पास क्या है, पहला गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मेरे पास फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पर हम साइन कन्फर्म करेंगे। पहला माइनस का 1/2 पुट करके देख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू में माइनस का 1/2 पुट करूंगा तो मेरे पास फंक्शन में क्या आउटपुट आने वाला है। माइनस का क्यूब आपको पता है माइनस में रहेगा, 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम मेरे पास क्या रहा है 8, तो मेरा आंसर क्या है 3/8। पहला आंसर मेरा कैसा है, पॉजिटिव आया, ऑब्वियस है पॉजिटिव है ना। तो पहली फंक्शन का मेरे पास साइन क्लियर है, ये फंक्शन का साइन पॉजिटिव रहने वाला है। बात करते हैं सेकंड की, 1/2 पुट करके देखते हैं एफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/8 माइनस 1/2, एलसीएम क्या है 8, 1 माइनस 4 माइनस 3/8। फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। मेरे पास वैल्यू कैसा है नेगेटिव, तो फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। थर्ड 1 से 2 के मिड में, 1 से 2 के मिड में 1.5 3/2 पुट करते हैं, कैसा फंक्शन आने वाला है 3/2। 3/2 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैं लिख देता हूँ क्यूब। 3 का क्यूब मेरे पास होता है 27/8 माइनस 3/2, एलसीएम आएगा 8, 27 माइनस 3 12, मेरे पास आएगा 15/8। फंक्शन कैसा है पॉजिटिव। ये सभी कैलकुलेशन बेसिक थी, हम इसे रफ पर भी या फिर अपनी जो हमारी आंसर शीट होगी साइड में लाइन ड्रॉ कर साइड में भी कर सकते हैं। ये सब वैसे रफ वर्क होता है। अब मेरे पास क्लियर हो गया ये वाला आंसर कैसा है पॉजिटिव। होप सो पूरे मॉडुलस फंक्शन की पहली कॉन्सेप्ट, पहली लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये ही इस पूरे टॉपिक की मेजर प्रॉब्लम होती है, कहीं आपसे साइन में मिस्टेक हो जाएगी या फिर कहीं लिमिट में। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है देन आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट सब इजी रहता है, बेसिक कैलकुलेशन रहती है इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आपके साइन और पावर मतलब लिमिट क्लियर है तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये डिस्कस अब हमारा सभी कॉन्सेप्ट हो ही गया है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन होना है। तो इंटीग्रेशन वैसे इजी है, आप चाहें तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने होमवर्क मेंशन कर ही लिया होगा, ये आपका होमवर्क है, और नहीं भी मेंशन किया वीडियो को रोक कर आप चेक कर सकते हैं पीछे, और आपका क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वो क्वेश्चन आपको बता दूं मैंने किसी सैंपल पेपर से कलेक्ट किया हुआ है, 2 मार्क्स में वहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन करेंगे नॉर्मल एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4/4, एक्स की 1 का x²/2, अपर लिमिट सेम, लोअर फंक्शन मेरे पास नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस एक्स की क्यूब का 4/4 x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स की पावर 4/4 माइनस x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। बेसिक सब इजी। लिमिट पुट करते हैं 0, थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉफ्ट चले आराम से कर लेते हैं। 0 पुट करेंगे तो 0.4, 0 पुट करेंगे तो 0.2, अब पुट करते हैं -1, -1 की पावर 4 + 1 होता है, ये भी प्लस होता है। पहली लिमिट पुट कर लिया हमने माइनस, अब हम 1 पुट करेंगे तो 1/4, 1/2, 0 पुट करेंगे तो 0.4, 0.2, ये सब तो आता होगा ना बेसिक। आपको नहीं भी आता तो मैं एक बार फिर भी बता दूं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे सेम फंक्शन में, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट सेम रखेंगे। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 कितना आता है 16/4, 2 की पावर 2 4 आता है। फंक्शन में पूरी लिमिट रखी जानी है। 1 रखेंगे 1/4 और ये 1/2। होप सो लिमिट रखना समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन, ये सब तो 0 हो गया, ये कितना आएगा माइनस, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, 1 - 2 यानी कि माइनस में आ जाएगा हमारे पास 1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। ठीक है क्लियर। नहीं तो मैं एलसीएम एक बार लेकर दिखा देता हूँ। माइनस सेम, एलसीएम आया मेरे पास 4, 1 - 2 कितना आएगा माइनस का। ठीक है यहाँ पर आते हैं अब हम, इसका क्या आएगा एलसीएम, सेम वैसे ही माइनस का 1/4 आएगा, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ही 0 हो गया। यहाँ पर बात करते हैं 4 4 जा 2 जा, माइनस करा 2 आया, ये सेम वैसे ही माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 लिख दें। ठीक है सभी कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। कितना है माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा, ये कितना है माइनस माइनस प्लस का 1/4, ये 2,
और ये प्लस का 1/4, 1 2 3 3/4 प्लस 2, एलसीएम मेरे पास 4 आ जाएगा, तो 11/4। होप सो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, न्यू है, और फंक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा गया है इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में। होप सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। लिमिट के मतलब लिमिट वाला पोर्शन और माइनस और प्लस साइन कैसे फंक्शन को देने, मॉडुलस फंक्शन को, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को किस तरीके से प्ले करना है, इंटीग्रेशन करना, आपको सभी पॉइंट, छोटे पॉइंट सभी क्लियर हुए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले और नए नए टाइप के मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। मॉडुलस फंक्शन की बेसिक वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और फिजिक्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।